हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ फिनाइल, डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड इसके बाद थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप सभी ने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं देखी है तो कमेंट में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने उस पूरे चैप्टर की बना रखी है। आपको उस चैप्टर में, पहले चैप्टर में जो भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इससे पहले हमने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बात करी थी, और आज हम डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ फिनॉल, डिग्री ऑफ अमाइंस एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब डीयू, और इसके भी तीन चार नाम होते हैं, आपको बताऊंगा जब इस पे आएंगे अपन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इतना टास्क रहेगा अपना आज। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर डैट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको ये एक स्टेटमेंट बता देता हूँ कि क्या होता है, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल दे के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच ओ एच, ये वाला आप देख लीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप मतलब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ओ एच। ठीक है, मतलब उसका सिंबल होता है अल्कोहल का। तो द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच ओ एच ग्रुप इज प्रेजेंट मीन्स, इसका जैसे आपने कार्बन में क्या किया था कि एक कार्बन कितने कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी उतनी डिग्री हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी सेम है थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या बोला है कि ओ एच ग्रुप में जो ओ एच से जो कार्बन अटैच है, उसकी अपन को निकालना है, मतलब उसकी जो डिग्री होगी वही ओ एल्कोहल की हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं इससे कितने कार्बन अटैच है, मतलब ये ओ एच माना जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ओ एच माना जाएगा। इससे कार्बन कौन सा अटैच है? ये वाला। और ये वाला कार्बन किस कार्बन से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, उतनी डिग्री होगी। ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री होगी। ठीक है, अगर दो कार्बन से अटैच होता तो 2 डिग्री होती। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ये फर्स्ट एग्जांपल डाल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ये ऐसा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप देखें पहले कि OH से जो कार्बन जोड़ा है, उससे कितने कार्बन बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन बस देखना है आपको, और कुछ नहीं देखना है, और कुछ में डिग्री नहीं माना जाएगा, सिर्फ कार्बन में माना जाएगा। ठीक है, तो OH इस कार्बन से अटैच है, इस वाले से। ठीक है, तो इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? इस वाले से और इस वाले से। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद अपन चलेंगे डिग्री ऑफ फेनॉल पे। ये थर्ड एग्जांपल है, लास्ट वाला है इसका। तो इसका स्ट्रक्चर में ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ, मतलब समझ में आएगा आपको जिससे। हाँ, तो अभी ये देखिए कि OH से कौन सा कार्बन अटैच है? ये वाला अटैच है, मतलब बॉन्ड बना रहा है OH के साथ। और इस कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं? ये वाला एक, ये दो, और ये वाला 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, अब आप ये समझ लीजिए कि इसकी 4 डिग्री नहीं हो सकती है, क्योंकि एक कार्बन की 3 ही डिग्री हो सक मतलब 4 डिग्री हो सकती है, उसमें से 1 डिग्री तो ये खुद है ना। इसलिए इसकी 4 नहीं हो सकती, 1 2 3 पे ही जाएगा, जाके रुक जाएगा। ठीक है,
तो इसके बाद मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तब तक आप, अगर आपको और कुछ नहीं समझना है तो आप सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जा सकते हैं। तो अब चलते हैं डिग्री ऑफ फिनॉल पे। ठीक है, डिग्री ऑफ फिनॉल अपन देखते हैं क्या होता है। पहली बात तो इधर आप सीधी बात पक्की लिख लीजिए। एक मिनट में दूसरे पेन से लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है डिग्री ऑफ फिनॉल। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अब आप बोलोगे क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा क्यों बोला है? अब इसलिए बता दिया है मैंने क्योंकि जैसे कुछ बच्चे होते हैं, अब मैंने बताया अल्कोहल, ठीक है, तो वो ये समझ लेते हैं कि फिनॉल भी अल्कोहल का ही पार्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़े सेम से होते हैं तो कुछ समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, फिनॉल क्या होता है मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर ये है फिनॉल का, अच्छे से बना देता हूँ, एक मिनट। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको फिनॉल का। ये देखिए, अब आप बोलोगे इसमें क्या डिफरेंस है ना? तो थोड़ा एक मिनट, ये इधर जगह नहीं हो रही है। हाँ, अब बताता हूँ इधर क्या डिफरेंस है। इधर रहेगा ओ एच। अब आप बोलोगे ये तो अल्कोहल का ही हो गया। आप अल्कोहल जैसे निकाल सकते हैं कि एक ये और एक ये तो 2 डिग्री हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, पूछो क्यों। इधर ये होता है, इधर रहेगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी रहेगा ओ टाइप। ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल की कैटेगरी में नहीं आता है, ये पूरा अलग हो जाता है। ठीक है, इसको आप कट करके ऐसे लिख लीजिएगा कि इसकी कोई भी डिग्री पॉसिबल ही नहीं है कभी, इसलिए। ठीक है, ये मतलब अल्कोहल जैसे रिएक्ट नहीं करता है, ये अलग ही फंक्शनल ग्रुप अपना खुद बना लेता है, इसलिए आप लिख लीजिए इधर नॉट पॉसिबल। इट हैज़, एक मिनट, हाँ, इट हैज़ नो डिग्री। अब मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फिनॉल की कोई डिग्री ही नहीं होती है। अब अपन चलते हैं डिग्री ऑफ अमाइंस पे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपको क्या दूंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो डिग्री ऑफ अमाइंस क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एन। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जैसे पहले अपन ने देखा था OH में कि OH से जो कार्बन था कनेक्ट, उस कार्बन की डिग्री निकाल के अपन बता देते थे कि OH की डिग्री है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एन से डायरेक्टली जितने कार्बन अटैच होंगे उसकी उतनी डिग्री होगी। अगर एक कार्बन अटैच है एन से डायरेक्ट तो 1 डिग्री, अगर एन से 2 कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 डिग्री, 3 बॉन्ड बना रहे हैं एन से तो 3 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल इजी से लेते हैं। एन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है? ये वाला कार्बन सिर्फ डायरेक्ट अटैच है, ये वाला है ना, सिर्फ यही वाला अटैच है डायरेक्ट, तो इसकी हो जाएगी 1 डिग्री। ये वाला इस वाले कार्बन से अटैच है तो इसको अपन नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, ये वाला काउंट होगा क्योंकि ये सीधे एन से कनेक्ट है, इसलिए। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसको फर्स्ट डाल देते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, ये अब आप देखिए इधर कि एन से कितने कार्बन अटैच है। एन से ये वाला एक अटैच है और एक ये वाला अटैच है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब आप बोलोगे कि इधर तो एच है, लेकिन ये तो मतलब इसका एच को अपन ने
स्ट्रक्चर में खोल के नहीं दिखाया इसको, मतलब NH के ही साथ पैक करके दिखा दिया है। अगर आपको इसका फुल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे भी बना सकते हैं, ये पार्शल ये होता है, ठीक है। आप ऐसे दिखाओगे इसको, ये रियल में ऐसे बनता है, मतलब दोनों ही सही है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है। मैं आपको एक थोड़ा नीचे बना के दिखा देता हूँ, बेटा मिनट, ठीक है। ये देखो, जैसे ये ये ये, ठीक है। इसको आप कैसे बनाओगे, ये रहेंगे दो कनेक्ट ऐसे रहते हैं, वो अपन ने इसको साथ में लेके लिख दिया NH2 इसलिए। तो इधर कितने, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो टोटल दो कार्बन मतलब 2 डिग्री, है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं इधर। तीसरा एग्जाम्पल एन, सिंपल, ये बहुत सिंपल है ये तो। इस एन से कितने कार्बन अटैच है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी हो जाएगी 3 डिग्री। आपको होपफुली, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, और अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को भी रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब अपन चलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पे, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था, एक मिनट, हाँ, चलो उसको मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। आप पहले देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, दो केसेस क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। पहले फर्स्ट केस देखते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, स्टेटमेंट आपको फर्स्ट केस की लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है, फिर उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो केस फर्स्ट में क्या होगा, केस फर्स्ट में अपन स्टेटमेंट लिखिएगा, नंबर ऑफ H2 molecules, number of H2 molecules are required to convert a molecule और इसको आप मॉलिक्यूल को मल्टीपल बॉन्ड भी लिख सकते हो, मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट पे लिख लीजिएगा कि मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, इनटू ओपन चेन और सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड अब आपको इसके बारे में मैं समझाता हूँ। इसका मतलब होता है कि ओनली सी, सिंगल बॉन्ड सी आर प्रेजेंट, ठीक है। अब आपको इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ नेक्स्ट पेज में, तो चलिए नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो आप जैसे आपने देखा होगा अनसैचुरेटेड, और आपको सैचुरेटेड मतलब तो मालूम होगा, 10th में आपने पढ़ा ही होगा, और अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें जिस कार्बन के बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। और सैचुरेटेड मतलब जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो अपन को अनसैचुरेटेड
कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए जितने H2 मॉलिक्यूल अपन को यूज़ होते हैं वही अपनी DU हो जाती है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो चलिए देखते हैं क्या कैसे करते हैं इसको। एग्जाम्पल पहले, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड है इधर, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। CH2, अब इसमें रिएक्शन अपन बाद में लिख देंगे कि कितनी इधर अपन को H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप देखो कि एक ये बॉन्ड होता है वो उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। पाई बोलते हैं, वन, एक एक बॉन्ड मतलब 1 पाई। तो 1 पाई मतलब होगा 2H। अगर आप 1 बॉन्ड हटाओगे तो 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। आपने जैसे ये 1 बॉन्ड हटाया तो आप एक H इधर दे दोगे, एक H इधर दे दोगे, तो टोटल H कितनी ज़रूरत पड़ी, एक ये और एक ये, तो 2 H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी, मतलब एक H2 मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ी, है ना। H मॉलिक्यूल नहीं होता है, H2 मॉलिक्यूल होता है। H एक एलिमेंट होगा, ठीक है, H2 होगा मॉलिक्यूल। तो इधर ये बन चुका है सैचुरेटेड में, ये होगा अनसैचुरेटेड, ये कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये वाला जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड, अपन ने इसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया है। ये बॉन्ड कटा नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला कटा है, ठीक है। हाँ, अब एक दूसरा एग्जांपल दे के देखते हैं। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का दूंगा मैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको इसमें कितने H2 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी पहले आप करके दिखाई बताइएगा, अगर आपको समझ में आया, नहीं तो आप सीधे देखिए। अब आपको इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। मतलब एक बॉन्ड मतलब 1 पाई, 2 बॉन्ड मतलब 2 पाई। तो अपन 2 बॉन्ड को तोड़ देंगे ऐसे, 1 मिनट, हाँ, नीचे तक चला गया था, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, 2 बॉन्ड टूट गए, मतलब आपको हर तरफ 2 2 हाइड्रोजन दे देने हैं। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो ये कितने हो जाएंगे, CH3 मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इधर आपको कितने बॉन्ड तोड़ने पड़े, 2। तो इसकी DU कितनी हो जाएगी, 2, और इस वाले की कितनी होगी, 1। तो सिंपल होता है DU निकालना, बहुत कोई बड़ा काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत इजी है। जैसे आपने डिग्री ऑफ कार्बन, अमाइंस, एल्कोहल का निकाला, उससे भी इजी ये होता है, ठीक है। तो आप एक नोट करके लिख लीजिए इधर, नोट करके आप लिख लीजिए कि 1 पाई मतलब ये एक बॉन्ड की DU, 1 पाई की DU 1 होती है, ठीक है। 1 पाई की DU 1 होती है। इससे आपको समझ में आ जाएगा, आप नोट करके ऐसे बॉक्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और लिख लीजिएगा, A डबल बॉन्ड इक्वल 1 सिग्मा एंड 1 पाई। एक सिग्मा होता है ये वाला, और एक ये पाई होता है। एक सिग्मा तो हर में होगा, ठीक है, और वन A ट्रिपल बॉन्ड B इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ठीक है। तो ये बहुत इजी था। अब आपको हम लेके चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं अभी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैं दूसरे केस के बारे में आपको बताना भूल गया था।
ठीक है। दूसरा केस टू अपन देखेंगे। केस टू रिंग में होगा, केस टू रिंग होगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जितने, मैं आपको एग्जांपल से ही सीधे बताता हूँ। जैसे एक ये रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें तो आपने बॉन्ड को तोड़ लिया, तो आपकी ड्यू निकल आएगी। अब इसमें कैसे, जैसे ये रिंग है ना, तो आपको एक साइड तोड़ देना है जिससे ये टूट जाए। ये तोड़ दिया मैंने, तो इसकी वन ड्यू हो जाएगी, इधर एच आ जाएगा। ठीक है, अब ये खुल गया, इधर से गायब हो जाएगा, तो इसकी वन ड्यू। ऐसे ही आप देखिए इसका स्क्वायर रिंग का, इधर से तोड़ दोगे, इसकी भी वन ड्यू। ठीक है, आप, मैं आपको ये वन डी यू वाले बता रहा हूँ, फिर आपको लेवल लेके जाएंगे। इधर से तोड़ देंगे तो वन डी यू, कहीं से भी तोड़ सकते हो, इधर 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 इधर, एक बस तोड़ना है एक रिंग में। ये वन डी यू, ये इधर से भी तोड़ सकते हैं, ये वन डी यू। इन सब की वन डी यू थी। ये बहुत सिंपल है, आपको इधर एक नोट करके लिख देता हूँ मैं। नोट, वन रिंग की ड्यू वन ही होती है, टू नहीं होगी ना थ्री होगी। ठीक है, कितनी होगी, वन ही होगी। नोट है, वन रिंग की ही ड्यू वन ही होगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मैं आपको एक मतलब एक क्वेश्चन करा देता हूँ रिंग वाला, क्योंकि इसमें कंफ्यूज़न होगा, बहुत लोगों को कंफ्यूज़न होगा। ठीक है, उससे पहले एक मिनट। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन रिंग वाले को कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारी रिंग हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, अब आप पहले पॉज कीजिए, फिर आप इसको देखिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, मैं आपका वेट करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो आपने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो आप इधर एक ये तोड़ सकते हैं, एक ये तोड़ सकते हैं, एक ये वाली तोड़ सकते हैं, और एक ये वाली, कोई सी भी तोड़ सकते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, कोई सी भी। ठीक है, तो इसकी टोटल हो जाएगी वन टू थ्री फोर, तो इसकी फोर डी यू हो गई। ठीक है, अब एक ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसके आप डी यू निकाल के फिर आप बता देखिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो पहले तो ये एक ये बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, एक ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, और एक ये रिंग बची है, तो एक रिंग की कोई सी भी साइड तोड़ देंगे, टोटल हो जाएगी चार डी यू। ठीक है, फोर डी यू इसकी भी हो गई। अब आपको मैं बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ डी यू इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। अब जैसे ही आपको स्ट्रक्चर से निकालना तो आ ही गया होगा, और अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है
फॉर्मूला दिया है तो उससे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले लिख देते हैं अपन कैलकुलेशन इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है ड्यू का, इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा। ठीक है, ड्यू का फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि सी लिखेंगे और एच, मतलब C+1, सॉरी गलत है ये, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, डोंट माइंड इट प्लीज़। C+1 इज माइनस, ठीक है, फिर एच जितने होंगे, मतलब इधर आप क्या लिखोगे, जितने टोटल सी होंगे उस फॉर्मूले में जितने टोटल सी होंगे वो इधर लिखोगे, फिर उसका +1 कर दोगे, फिर माइनस में जितने टोटल हाइड्रोजन होंगे प्लस एक्स, अब एक्स मतलब हेलोजन्स होंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन ये, और उसका डिवाइड 2 से कर दोगे। ठीक है, अब एक्स मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ, पहले मैं आपको पूरा लिख के बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है, CH2N। ठीक है, C इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, H इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, X इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन्स, एंड N इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। ठीक है, अब इसका आप बहुत ही इजी है, मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल C3H6 अब इसको आप कैसे निकालोगे ड्यू, तो ड्यू निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। C कितने हैं टोटल, C कितने हैं 3, तो इधर 3 लिखेंगे, +1 माइनस H कितने टोटल 6, तो इधर 6 लिखेंगे, फिर प्लस हेलोजन है इधर, हेलोजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन हेलोजन में नहीं आता है। ठीक है, तो अपन इधर लिखेंगे 0, और नाइट्रोजन है नहीं है तो इधर 0 अपॉन में 2। ठीक है, मतलब 4 - 6/2। ठीक है, इसका आ जाएगा 1 ड्यू। ठीक है, अब ऐसे ही आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको थोड़ा कठिन फॉर्मूला दूंगा जिससे आप थोड़ा सोच सकें, तो प्लीज़ वीडियो को पहले पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आंसर को देखिए कि सही है कि नहीं। तो फॉर्मूला है C5H10Cl2। तो अब इसकी ड्यू निकालेंगे, ड्यू निकालते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो इधर लिखेंगे 5+1। ठीक है, फिर माइनस में हाइड्रोजन टोटल कितने 10, 10 प्लस हेलोजन्स है, हाँ है, क्लोरीन हेलोजन्स में आता है, तो 2 क्लोरीन है, 2 है ना क्लोरीन, तो 2 लिखेंगे, नाइट्रोजन है इधर कहीं नहीं है तो इसको अपन 0 ही रहने देंगे, फिर होल का 2 से डिवाइड करेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, क्योंकि 10 + 2 12 और डिवाइड बाय 2 6, 6 - 6 0।
अब आप बोलोगे ज़ीरो कैसे आ गया। हाँ, कुछ कुछ फॉर्मूले के आते हैं ज़ीरो, ठीक है, लेकिन आप स्ट्रक्चर से नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले से निकाल सकते हो। स्ट्रक्चर अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब इसका एक और देख लेते हैं, ठीक है। मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ। हाँ, तो अपन, मैं एक नोट लिख देता हूँ कि, नोट लिखेंगे अपन पी डी यू, ये डी यू है, ठीक है, पी यू मत समझ लेना, डी यू फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है, हो सकती है डी यू फ्रैक्शंस में भी हो सकती है डी यू, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ फ्रैक्शन में कैसे होगी। जैसे स्ट्रक्चर से देते हैं, आप फॉर्मूला लगा के भी देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला है, ये एक मिनट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, कार्बन टोटल कितने हैं, एक है, तो 1+1। हाइड्रोजन कितने टोटल, एक है। हेलोजन से नहीं है, ऑक्सीजन से हेलोजन में नहीं आता है, तो ज़ीरो। और इधर ज़ीरो रहेगा, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 2, फिर ये, तो इधर आ जाएगा 2, और ये 1.5 आ जाएगा, ये मतलब 1+0.5 इज इक्वल 1.5, है ना। तो ये फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, इसलिए आप घबराइएगा मत, ठीक है। और अगर चार्ज स्पीसीज है, चार्ज्ड स्पीसीज है ना, चार्ज भी होते हैं कभी कभी, तो पहले आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, फिर उसकी डी यू निकालिए, तो इजी पड़ेगा आपको। नहीं आप स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर फॉर्म में निकालेंगे तो आप बहुत ही मतलब कंफ्यूज भी हो सकते हैं, और उसके गलत होने के चांसेस भी हो जाएंगे। इसलिए आप पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखिए, फिर उसकी डी यू निकालिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ सकें। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में, नीचे सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।